गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग देखेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट चौथे यूनिट का अपना टॉपिक साइज सेपरेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे शीप्स शेकर या शीप्स। शीप्स का यूज हम लोग करते हैं अलग अलग साइज के चीज़ों को चाल के अलग कर लेना। शीप्स का मतलब ही होता है चालना। देखते हैं क्या होता है। सीव इज एन डिवाइस मेड अप ऑफ वुड और मेटल। सीव्स एक ऐसा डिवाइस है जो मेटल का बना होता है या फिर वुड लकड़ी का बना होता है, फिटेड विथ वायर क्लॉथ एंड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ड्रग मटेरियल्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है अलग अलग साइज के ड्रग मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। सीव्स चलनी हमारा चलनी होता है। ये देखो, ये हमारा सीव्स चलनी हो गया। ये हमारा अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये हमारा सीप से ये अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये किसमें एजिटेशन में दो प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा वाइब्रेशन और एक हमारा होता है, ये देखिए, एक हमारा होता है ऑसिलेशन और दूसरा होता है वाइब्रेशन। सो देखते हैं ये ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कैसे काम करता है। ऑसिलेशन का मतलब किसी कोई चीज़, ये हमारा सीप से, इसको अगर हम एक बार ऊपर ले जा रहे हैं और एक बार इसको आगे ले जा रहे हैं, डाउन या अप, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे करके, हम इसमें जो पार्टिकल इस पर हम रखे हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग चाल के अलग अलग कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, वाइब्रेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, इस पूरे सीप्स को, इस पूरे हम चलने को क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर ये जो उसके ऊपर जो जितना भी पार्टिकल्स रखा हुआ है, इस चलनी के साथ, इस सीप्स के साथ साथ ये पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेगा। और वो पार्टिकल का अगर साइज, अगर इस मेश साइज इस चलनी के पोर से अगर छोटा होगा तो वो पार्टिकल्स इसके अंदर से पास होकर हमें नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और अगर बड़ा रहेगा तो इसके ऊपर रह जाएगा। अगर इसका मेश साइज मान लेते हैं हम कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इसको बोलते हैं मेश। अगर इस मेश का साइज 1 सेंटीमीटर है तो ये जो भी पार्टिकल यहाँ से पास होकर नीचे मिलेगा, हम उसे ये मान लेंगे कि इसका साइज या तो 1 सेंटीमीटर का होगा या फिर उससे कम, उससे बड़ा नहीं होगा। अगर उससे बड़ा रहेगा तो वो हमारी शिप्स के ऊपर ही रह जाएगा, वो पास होकर नीचे नहीं जा पाएगा। यही दो प्रिंसिपल है जिस पे बेस्ड होकर हमारा शिप्स या चलनी, जो शिप शेकर होता है, वो काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिंसिपल। वही शिप्स आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजिटेशन। एजिटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि क्या है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। ऑसिलेशन बताया, इस शिप्स को अप या डाउन, ऊपर या नीचे करके आराम से, अगर एक बार ऊपर एक बार नीचे ले जा रहे हैं तो अभी मोशन क्रिएट होगा, और उस मोशन के कारण जो पार्टिकल उसके ऊपर रखा है वो चल के नीचे गिर जाएगा। दूसरा क्या था, वाइब्रेशन। पूरे शिप्स, पूरे चलनी को हम हर एक एंगल में वाइब्रेट कराएं। उसको अगर वाइब्रेट कराएंगे फिर भी उसमें जो भी पार्टिकल्स रखा हुआ है उसका साइज अगर शिप के उसमें साइज से छोटा होगा तो वो पास होकर नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम अलग अलग साइज को डिफरेंट करके मेश साइज के अकॉर्डिंग जितना हमको साइज चाहिए उस साइज का हम मेश यूज करेंगे, और हम फिर क्या करेंगे, अपने ड्रग पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। This technique is based on the principal differences between the particles such as shape, size and density। ये हमारा जो प्रिंसिपल है, हम जो पार्टिकल का सेपरेशन करते हैं, डिपेंड करता है कि शेप, अलग अलग साइज के अलग अलग शेप और डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अलग कर लेते हैं। कौन कितना भारी है, कि उसका साइज़ कितना, उसका शेप कितना है। जो हमारा शिप शेकर है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, और शेप साइज के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कर लेते हैं ड्रग मटेरियल्स को। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, शिप शेकर हमारा बना किन चीज़ का होता है। द शिप्स आर मेड अप ऑफ वुड और मेटल एंड फिटेड विथ वायर क्लॉथ विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, आयरन और स्टेनलेस स्टील एंड राउंड इन शेप। शिप्स आर मेड अप ऑफ वुड और मेटल। जो हमारा शिप्स होता है, चलने होता है, वो लकड़ी या फिर मेटल का बना होता है, फिटेड विथ वायर क्लॉथ, और उसके अंदर जाली बनाया जाता है, वो वायर का होता है। और वो वायर विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, आयरन और स्टेनलेस, वो वायर कॉपर का, आयरन का या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और राउंड इन शेप, पूरा चलनी हमारा, पूरा शिप्स हमारा राउंड शेप का होता है। शिप्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज शिप्स ऑफ लार्जर साइज शिप नंबर 120 एट बॉटम एंड स्मॉलेस्ट साइज शिप नंबर 10 एट द टॉप। जो हमारा स्मॉलेस्ट साइज का शिप होता है, जिसका 10 नंबर दिया गया है, वो हमारा टॉप पे होता है, सबसे ऊपर होता है। और शिप नंबर 120 जो जिसका मेश साइज हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, वो एकदम कहाँ पे होता है, बॉटम पे होता है। द बॉटम शिप इज अटैच्ड विद रिसीविंग पैन। और जब बॉटम मतलब सबसे निचला तल, बेस वाला जो शिप्स, जो सबसे नीचे वाला चलनी है, जो शिप्स है, वो अटैच रहेगा एक कलेक्टर के साथ,
जिसमें क्या होगा, हमारा पार्टिकल्स क्या होगा, चल के नीचे गिरेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसीविंग पैन, रिसीव करने वाला सिस्टम। ये देखिए हमारा शिप्स, चलनी हमारा ये ऐसा होता है, ये शिप्स हैं, इसको ये हमारा हो गया मेश साइज़, उस जाली के एक खाने को, उसके एक डायमीटर को हम लोग बोलते हैं मेश साइज़। और ये हमारा पूरा क्या है, शिव शेकर डिवाइस। इसमें देखो अलग अलग हमारा चलनी मेश साइज़ का अरेंज है। ये साइड में लगा हुआ है लीड से क्या करते हैं हम, इसको रॉड के थ्रू क्या करते हैं, अच्छे से टाइट करके जाम कर देते हैं। और ये हमारा ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें हमारा क्या है, स्पीड मीटर लगा हुआ है, कितनी स्पीड में हमको रोटेट कराना है, ये तो वाइब्रेशन देना है या ऑसिलेट कराना है, स्पीड से हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और ये हमारा क्या है, पावर ऑन ऑफ बटन, यहाँ से हम मशीन को ऑन करेंगे, इसका हम वाइब्रेशन फिट करेंगे, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे उतना तेज़ हमारे शिव शेकर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जितना तेज़ वाइब्रेट करेगा हमारा जो पार्टिकल्स रखा हो उतने जल्दी चल के हमें क्या होगा, अलग अलग साइज़ का अलग अलग शिप्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और सबसे निचले वाला हमारा रिसीविंग पैन में आके कलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग, यूज कैसे करेंगे इस शिव शेकर का। क्लीन ऑल पार्ट्स ऑफ शिव एंड प्लेसेस, हर एक क्या करेंगे, जितना हम क्लीन हमारा शिप से हमारे इन्वॉल्व है उसके हर एक पार्ट्स को क्या करेंगे, हम अच्छे से साफ करेंगे और उसको प्लेस करेंगे, मतलब फिट करेंगे, लीड लगा के अपना टाइट कर लेंगे। अरेंज शिव अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, शिव को अरेंज करेंगे। जिसका मेश साइज सबसे बड़ा है उस वाले शिप्स को हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, और जिसका मेश साइज सबसे छोटा है उस वाले शिप को हम क्या करेंगे, सबसे बॉटम पे यानी सबसे नीचे रखेंगे। केप्ट द मटेरियल्स टू बी साइज रिडक्शन एट द टॉप ऑफ द शिप्स, और मटेरियल को रखेंगे जिसका साइज रिड्यूस करना है उसको टॉप पे, सबसे ऊपर वाले चलने में हम क्या रखेंगे, अपने उस ड्रग मटेरियल या कोई भी मटेरियल रख देंगे जिसके साइज को क्या करना है, अलग अलग हमको सेपरेट करना है। स्टार्ट द मशीन एंड आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम स्विच ऑफ द मशीन एंड अनलीड इट, फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे, कुछ समय के बाद फिर क्या करेंगे, उसको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको क्या करेंगे, मशीन को बंद कर देंगे और उसको अनलीड कर देंगे। जो लीड लगा के हम हर एक चलनी को टाइट किए हुए थे उसको ओपन करेंगे और हर एक चलनी को निकाल लेंगे, उसमें हमें अलग अलग पार्टिकल का चीज़ मिल जाएगा। पार्टिकल्स आर कलेक्टेड, पार्टिकल्स हमको कलेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज और शेप के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स हमारा डिफरेंट शेप्स में अलग अलग चलने में क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो यही नॉर्मल हमारा प्रिंसिपल है और सॉरी वर्किंग है शिव शेकर का या फिर शेप्स का। अब एप्लीकेशन देखते हैं क्या यूज है इसका। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन एंड साइज डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर, अलग अलग पाउडर को सेपरेट करने के लिए और उसका साइज डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शिव शेकर या फिर शिप्स का। इट इज़ सुटेबल फॉर कोर्स मटेरियल डाउन टू 150 माइक्रोमीटर, ऐसा मटेरियल जिसका साइज 150 माइक्रोमीटर से कम या 150 माइक्रोमीटर तक का है उसको भी क्या कर देंगे, हम लोग सेपरेट कर लेंगे शिव शेकर का या शिप्स का यूज़ करके। स्टिकी मटेरियल्स कैन ऑल्सो सेपरेटेड बाय यूजिंग ब्रशिंग मेथड, ब्रशिंग मेथड का यूज़ करके हम स्टिकी मटेरियल, चिपचिपे मटेरियल को भी क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा शिप्स हो गया, मान लेते हैं जो हमारा मटेरियल है स्टिकी नेचर का, ये चिपचिपा है, ये आके हमारी जो शिप्स है जो इसका क्लॉटिंग किया गया है, ये वायर से इस वायर पे चिपक गया है। एक नॉर्मल ब्रश लेंगे और ब्रश को क्या करेंगे, इस मटेरियल के ऊपर से ले जाएंगे, और जब ब्रश क्या करेगा, इस मटेरियल के ऊपर जाएगा तो फोर्स क्रिएट होगा और उस फोर्स से क्या होगा, ये मटेरियल इस जाली से निकल के नीचे हमको कलेक्ट हो जाएगा। तो स्टिकी मटेरियल को भी क्या करते हैं हम लोग यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीविंग मेथड इज यूज इन डोजेस फॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल, कैप्सूल और टैबलेट बनाने के लिए अलग अलग साइज़ का जो पाउडर हमको चाहिए होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, उसको भी चाल के हम क्या कर लेते हैं, अपने फॉर्मुलेशन के लिए तैयार कर लेते हैं शिव शेकर का यूज़ करके। एडवांटेज देखते हैं क्या है, ईजी ऑपरेशन, ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम शिप्स को अरेंज कर देंगे, उसको लीड टाइट करके ऊपर मटेरियल रख के ऑन कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, हर एक पार्टिकल्स हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग शिप्स में हमको मिल जाएगा। लेस पावर कंजम्पशन, कम पावर चाहिए क्योंकि इसके अंदर उतना ज़्यादा मशीनरी सिस्टम नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे, लेस अमाउंट में ही क्या करता है, ये रन कर जाता है। इनएक्सपेंसिव, सस्ता, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। डिसएडवांटेज देखते हैं, क्लॉगिंग में हैपेंस इफ पाउडर इज़ नॉट सफिशिएंट ड्राइड, अगर पाउडर हमारा ड्राई नहीं है और हम ब्रशिंग मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्लॉगिंग का मतलब हमारा पार्टिकल्स क्या हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। जैसे वही बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं स्टिकी नेचर का है और हमें ब्रशिंग मेथड का यूज़ नहीं करना है, हमें नॉर्मली यूज करना है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का, तो उस कंडीशन में पार्टिकल्स हमारा इसके ऊपर चिपके रह सकते हैं, क्लॉग इकट्ठा हो सकते हैं, पास नहीं हो सकते हैं। ये सब मेजर इसका डिसएडवांटेज हो गया।
साइज रिडक्शन में ऑकर्स ड्यू टू एट्रीशन ड्यूरिंग एजिटेशन। जब हम शिव शेकिंग स्टार्ट करेंगे, जब हम उसको वाइब्रेट कराएंगे या ऑसिलेट कराएंगे, अप डाउन कराएंगे, उस कंडीशन में दो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, दो अलग अलग मटेरियल्स आपस में टकराएंगे और अल्टीमेटली क्या हो सकता है, दोनों टकराने के बाद एट्रीशन क्रिएट होगा। एट्रीशन में क्या होता है, दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, अपने साइज को क्या कर देते हैं, रिडक्ट कर देते हैं। तो जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, एट्रीशन कॉज करेंगे, तो साइज रिडक्शन भी हो सकता है। ये भी मेजर डिसएडवांटेज है हमारे इस शिप्स का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।